कक्षा 7 विज्ञान इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 193 वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। 1. हमारे जीवन को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? विज्ञान। 2. दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में किसका योगदान है? प्रौद्योगिकी। 3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन को कैसा बना दिया है? सरल। 4. बैलगाड़ी, तांगा किस युग के साधन हैं? पारंपरिक। 5. मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन किस युग के साधन हैं? आधुनिक। 6. कटे हुए पेड़ के तने को घसीटने की अपेक्षा किस प्रकार ले जाना आसान है? लुढ़काकर। 7. बैलगाड़ी में पहिया लगाने से कौन सा बल कम हो जाता है? घर्षण बल। 8. बैलगाड़ी को खींचना आसान किससे हो गया? पहिया से। 9. कार्य को सरल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विज्ञान। 10. बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि किसके उदाहरण हैं? प्रौद्योगिकी। 11. विज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग से क्या निर्मित होता है? प्रौद्योगिकी। 12. प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? व्यवहारिक ज्ञान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। यातायात। 13. रेल इंजन किससे चलाए जाते थे? भाप इंजन। 14. बड़े जहाज किस इंजन से बने थे? भाप इंजन। 15. शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए कौन सा ईंधन मिला? पेट्रोल। 16. हवाई जहाज उड़ाने में किस इंजन का उपयोग हुआ? शक्तिशाली इंजन। 17. लंबी दूरी जल्दी तय करने के लिए कौन सा यान बना? सुपरसोनिक जेट। 18. हेलीकॉप्टर किस युग की देन है? आधुनिक। 19. समुद्री मार्ग से माल ढोने का साधन क्या है? जहाज। चिकित्सा। 20. पहले लोग इलाज किससे करते थे? घरेलू उपचार। 21. गांव में इलाज कहाँ होने लगा है? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। 22. रक्त जांच कहाँ होती है? प्रयोगशाला में। 23. शरीर के आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच किससे होती है? अल्ट्रासाउंड। 24. मस्तिष्क की जांच किससे होती है? स्कैनर। 25. आंतरिक अंगों को देखने की मशीन क्या है? एंडोस्कोप। संचार। 26. पहले संदेश भेजने का साधन क्या था? संदेशवाहक कबूतर। पाठ्य में लिखा है कि लोग संदेश भेजने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतर का उपयोग करते थे। 27. संदेश छपकर भेजने की मशीन क्या है? फैक्स। 28. लिखित संदेश भेजने का आधुनिक साधन क्या है? ईमेल। 29. गांवों में सार्वजनिक फोन सुविधा कहाँ मिलती है? PCO, पब्लिक कॉल ऑफिस। 30. अंतरराष्ट्रीय कॉल सुविधा क्या कहलाती है? ISD, इंटिटी और सब्सक्राइबर दिंग। मनोरंजन। 31. पहले मनोरंजन का साधन क्या था? चौपाल। 32. खेलों में लोकप्रिय बोर्ड गेम क्या था? शतरंज। 33. संगीत वाद्य का पारंपरिक साधन क्या था? ढोलक। 34. आज का प्रमुख मनोरंजन साधन क्या है? मोबाइल। 35. बच्चों का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक खेल क्या है? वीडियो गेम। उद्योग और ऊर्जा। 36. स्टील उत्पादन का शहर कौन सा है? जमशेदपुर। 37. रोरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील। 38. भिलाई में कौन सा उद्योग है? स्टील। 39. कोयले से बिजली बनाने का केंद्र कौन है? NTPC, टायल थर्म पावर कॉर्पोरेशन। 40. परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? नारोरा, उत्तर प्रदेश। कृषि। 41. पहले खेत जोतने का पारंपरिक साधन क्या था? हल बैल। 42. पहले सिंचाई का साधन क्या था? रहट। 43. कृषि में प्रयोग होने वाला आधुनिक साधन क्या है? ट्रैक्टर। 44. फसल काटने की आधुनिक मशीन क्या है? हार्वेस्टर। 45.
बिजली चलाने का यंत्र क्या कहलाता है? पंप सेट, विद्युत चालित पंप। 46। खाद उत्पादन के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग होता है? यूरिया। 47। फॉस्फेट आधारित उर्वरक कौन सा है? सुपर फॉस्फेट। 48। कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। उत्पादन। 49। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग होता है? उन्नत बीज, फिश सीड्स, मछली के उन्नत बीज। 50। सब्जी उत्पादन बढ़ाने का साधन क्या है? उन्नत बीज। 51। रेशम उत्पादन के लिए किस वृक्ष पर कीट पाले जाते हैं? शहतूत। 52। सुअर पालन में आवश्यक क्या है? संतुलित आहार। 53। मुर्गी पालन में आवश्यक क्या है? टीकाकरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। औद्योगिक क्रांति। 54। छोटे बड़े वाहन किस क्रांति से संभव हुए? औद्योगिक क्रांति से। 55। रेल इंजन का निर्माण किससे हुआ? औद्योगिक क्रांति, उद्योगों से। 56। हवाई जहाज किस क्षेत्र की देन है? औद्योगिक क्रांति। 57। जलपोत किस उद्योग से जुड़े हैं? उत्तर, समुद्री परिवहन उद्योग। 58। टैंक किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? रक्षा क्षेत्र। 59। रेडियो निर्माण में किस देश की तकनीक प्रयोग हुई? विदेशी देश, मुख्यतः अमेरिका, यूरोप की तकनीक। 60। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका कैसी है? अग्रणी। 61। औद्योगिक क्षेत्र में भारत की गिनती किसमें है? शीर्ष -6। जनसंचार क्रांति। 62। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। 63। कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग क्या है? गणना। 64। टिकट बुकिंग किससे होती है? कंप्यूटर। 65। आंकड़ों का संरक्षण किससे होता है? कंप्यूटर। 66। कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने से क्या बनता है? इंटरनेट। 67। इंटरनेट किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन एवं सैटेलाइट नेटवर्क से। क्योंकि शुरुआत में इंटरनेट मुख्यतः टेलीफोन लाइन दी अप कनेक्शन से जुड़ा होता था, लेकिन आज ये सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल नेटवर्क से भी जुड़ा है। 68। ईमेल किसका साधन है? संचार का। 69। ईमेल किस आधार पर कार्य करता है? इंटरनेट। 70। संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन क्या है? ईमेल। 71। विदेश संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन क्या है? ईमेल। 72। एसएमएस किससे भेजा जाता है? मोबाइल। 73। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 74। बैंक से पैसे ट्रांसफर करने का आधुनिक साधन क्या है? मोबाइल। कृषि क्रांति। 75। कृषि उत्पादन की चुनौती का कारण क्या है? जनसंख्या। 76। ट्रैक्टर किस क्षेत्र में उपयोग होता है? कृषि। 77। उन्नत बीज किस क्षेत्र में प्रयोग होते हैं? कृषि। 78। रासायनिक उर्वरकों से उपज में क्या हुआ? वृद्धि। 79। कीटनाशक दवाएं किसके लिए उपयोग होती हैं? फसल। 80। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पादन। 81। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। 82। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। 83। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक। 84। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य। 85। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन। ईंधन क्रांति। 86। प्रारंभिक ईंधन क्या था? लकड़ी। 87। गोबर से बनने वाला ईंधन क्या कहलाता है? उपला। 88। कोयला किसका स्रोत है? ईंधन। 89। मिट्टी का तेल किसका स्रोत है? ईंधन। 90। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 91। खाना पकाने का आधुनिक ईंधन क्या है? एलपीजी। 92। पेट्रोल किस क्षेत्र का ईंधन है?
वाहन परिवहन क्षेत्र 93। डीजल किस क्षेत्र का ईंधन है? वाहन परिवहन क्षेत्र 94। ऊर्जा बचाने वाला उपकरण कौन से हैं? स। ऊर्जा बचाने वाले उपकरण निम्न हैं। ऊर्जा बचाने वाला उपकरण सौर कुकर, सोलर कुकर। सूर्य की ऊर्जा से पानी गर्म करने का उपकरण सौर जल हीटर, सोलर वाटर हीटर। घर की छत पर बिजली बनाने वाला उपकरण उत्तर सौर पैनल, सोलर पैनल, पीवी सेल। कम बिजली खर्च करने वाला बल्ब LED बल्ब, लेड बल्ब। ऊर्जा बचाने वाली ट्यूबलाइट CFL CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। खेतों की सिंचाई के लिए ऊर्जा बचाने वाला पंप सौर पंप, सोलर पंप। चिकित्सा क्रांति 95। हैजे की रोकथाम किससे हुई? कॉलेरा वैक्सीन, हैजा रोधी टीका। वर्तमान में इसके दो मुख्य प्रकार प्रयोग में हैं। 1. कॉलेरा वैक्सीन OCV, मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन। उदाहरण डुकोर, शंचोल, यूविचोल। 2. इंजेक्टेबल कॉलेरा वैक्सीन, इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन अब कम प्रयोग होती है। 96। चेचक की रोकथाम किससे हुई? चेचक रोधी टीका SML पॉक्स वैक्सीन। इतिहास में एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक रोधी टीका विकसित किया था। इसी कारण उन्हें टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। 97। पोलियो की रोकथाम किससे होती है? पोलियो रोधी टीका, पोलियो वैक्सीन। इसमें दो प्रकार की वैक्सीन प्रयोग की जाती हैं। 1. ओरल पोलियो वैक्सीन OPV और पोलियो वैक्सीन मुंह से दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की। 2. इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। 98। तपेदिक की रोकथाम किससे होती है? BCG टीका, BCG वैक्सीन, बैसिलस मटगेरन। जानकारी BCG वैक्सीन शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। ये TB ट्यूबरकुलोसिस से बचाव करती है। 99। आंतरिक जांच के लिए कौन सी मशीन उपयोगी है? एंडोस्कोप। 100। शरीर की हड्डी जांचने की मशीन क्या है? एक्स-रे। 101। मस्तिष्क जांचने का उपकरण क्या है? स्कैनर। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। 102। प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का उदाहरण कौन सा है? उत्तर पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी मिसाइल। जानकारी पृथ्वी मिसाइल भारत में विकसित पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बनाया गया था। ये पृथ्वी I, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 जैसे विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध है। 103। दूसरा प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि प्रक्षेपास्त्र, अग्नि मिसाइल। जानकारी अग्नि भारत का दूसरा प्रमुख स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है। इसे भी DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके कई संस्करण हैं, अग्नि I, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि और अग्नि V। 104। तीसरा प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल मिसाइल। जानकारी त्रिशूल भारत का तीसरा प्रमुख स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है। इसे DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया। यह एक लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है। 105। मिसाइल छोड़ने का साधन क्या है? रॉकेट। 106। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक क्या है? मिसाइल। 107। उपग्रह किस कक्षा में स्थापित होते हैं? पृथ्वी की कक्षा, अर्थ ऑर्बिट। जानकारी विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार उपग्रह अलग अलग कक्षाओं में होते हैं। भू स्थिर कक्षा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियो संचार उपग्रह। ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट, PO मौसम और पर्यावरण उपग्रह। निम्न पृथ्वी कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो रिमोट सेंसिंग उपग्रह। 108। दूर संचार के लिए आवश्यक क्या है? कृत्रिम उपग्रह। 109। रिमोट सेंसिंग की मदद किससे मिलती है? उपग्रह।
परमाणु ऊर्जा 110। परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय विभाजन 111। बिजली उत्पादन का आधुनिक साधन क्या है? परमाणु संयंत्र 112। परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा में किस लिए होता है? रोगों की जांच और उपचार, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। जानकारी। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग रेडियोआइसोटोप्स के रूप में किया जाता है। इनसे रोगों की जांच, डायग्नोसिस, कैंसर जैसी बीमारियों का उपचार, ट्रीटमेंट तथा अंगों की स्कैनिंग, इमेजिंग की जाती है। 113। परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि में किस लिए होता है? उत्पादन वृद्धि, प्रोडक्शन इंक्रीज। जानकारी। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कृषि में बीजों के विकिरण, रेडिएशन द्वारा उनकी उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन और कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल में भी होता है। हानियां 114। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट कहाँ बहा दिए जाते हैं? नदियां 115। अपशिष्ट डालने से क्या होता है? प्रदूषण 116। उर्वरकों के अति प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। 117। मृदा प्रदूषण से क्या घटता है? उर्वरा शक्ति। 118। मनोरंजन साधनों से कौन सा प्रदूषण बढ़ा? ध्वनि प्रदूषण। 119। स्वचालित मशीनों से कौन सी समस्या बढ़ी? बेरोजगारी। 120। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? वनों का विनाश और पर्यावरणीय असंतुलन। जानकारी। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से केवल वनों का विनाश ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसे मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। 121। बाघों की संख्या घटने का कारण क्या है? शिकार। 122। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधे। हमने सीखा से प्रश्नोत्तर। 123। कार्य को सरल बनाने की कला क्या है? प्रौद्योगिकी। 124। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर कैसे हैं? आश्रित। 125। कृषि उत्पादन में वृद्धि किससे हुई? हरित क्रांति। अभ्यास प्रश्नों से एक शब्दीय प्रश्नोत्तर। 126। मस्तिष्क की जांच किससे होती है? स्कैनर। 127। शरीर के अंदर की जांच किससे होती है? एंडोस्कोप। 128। 3 आधुनिक मनोरंजन साधन कौन से हैं? मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम। 129। पारंपरिक सिंचाई साधन कौन से हैं? रहट, देकुली। 130। विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी। 131। मिसाइल का उपयोग किस में होता है? युद्ध। 132। कृत्रिम उपग्रह से क्या सुविधा मिलती है? संचार। 133। ईंधन का आधुनिक स्रोत कौन सा है? एलपीजी। 134। इंटरनेट किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन, प्रारंभिक समय एवं ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट नेटवर्क, आधुनिक समय। 135। हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है? कृषि। अतिरिक्त प्रश्न। दैनिक जीवन एवं प्रौद्योगिकी। 136। बैलगाड़ी खींचने में किस बल की भूमिका होती है? घर्षण। 137। पहिए से किस बल में कमी आती है? घर्षण। 138। कार्य को सरल बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है? यांत्रिकी। 139। बैलगाड़ी और ट्रैक्टर किसके उदाहरण हैं? प्रौद्योगिकी। 140। आधुनिक साधनों ने जीवन को कैसा बनाया है? तेज। 141। संसाधनों का निर्माण किससे होता है? प्रौद्योगिकी। 142। विज्ञान का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। 143। विज्ञान के नियमों का प्रयोग किस लिए होता है? मानवहित, यातायात,
144। पहली रेलगाड़ी किससे चलती थी? भाप। 145। तेज गति से चलने वाला यान कौन सा है? सुपरसोनिक जेट। 146। ऊर्ध्वाधर उड़ान का साधन क्या है? हेलीकॉप्टर। जानकारी। हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जो ऊर्ध्वाधर वर्टिक दिशा में उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होता है। इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं, सैन्य कार्यों, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति आदि में किया जाता है। 147। समुद्री परिवहन का मुख्य साधन क्या है? जहाज। 148। भारी माल ढोने का साधन क्या है? जहाज। 149। लंबी दूरी की यात्रा का आधुनिक साधन क्या है? हवाई जहाज। चिकित्सा। 151। मल व मूत्र जांच कहाँ होती है? प्रयोगशाला में। 152। हड्डियों की जांच किससे होती है? एक्स-रे। 153। गर्भावस्था की जांच किससे होती है? अल्ट्रासाउंड। 154। दिमाग की जांच किससे होती है? स्कैनर, ब्रेन स्कैनर, सीटी स्कैन, एमआरआई। जानकारी। दिमाग की जांच के लिए सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक का उपयोग होता है। 155। आंतरिक अंगों को देखने का यंत्र कौन सा है? एंडोस्कोप। जानकारी। एंडोस्कोप एक लचीली नली जैसा उपकरण होता है जिसके सिरे पर कैमरा और प्रकाश स्रोत लगा होता है। इसका उपयोग पेट, आंत, फेफड़े, गला आदि आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। यह आधुनिक चिकित्सा उपकरण है और एंडोस्कोपी प्रक्रिया में प्रयोग होता है। संचार। 156। पुराने जमाने का संदेशवाहक क्या था? संदेशवाहक कबूतर। 157। पत्र भेजने का साधन क्या था? डाक सेवा। 158। तार भेजने का साधन क्या था? टेलीग्राम। 159। सार्वजनिक फोन सेवा का केंद्र क्या कहलाता है? पीसीओ। 160। राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल का साधन क्या है? एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक दिंग। 161। अंतरराष्ट्रीय कॉल सेवा क्या है? आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर दिंग। 162। फैक्स किससे संबंधित है? संदेश। 163। इंटरनेट किसका नेटवर्क है? कंप्यूटर का। 164। इंटरनेट किस युग की देन है? आधुनिक। 165। मोबाइल फोन किस प्रकार का उपकरण है? इलेक्ट्रॉनिक। 166। एसएमएस किसके लिए होता है? संदेश भेजने के लिए। 167। मोबाइल में स्थिति जानने की सुविधा क्या है? जीपीएस ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम। जानकारी। जीपीएस एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताती है। मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज आदि में इसका प्रयोग लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए किया जाता है। 168। मोबाइल में आवाज संरक्षित करने की सुविधा क्या है? वॉइस रिकॉर्डर। मनोरंजन। 169। पुराने जमाने का लोकप्रिय खेल क्या था? शतरंज। 170। ग्रामीण मनोरंजन का साधन क्या था? चौपाल। 171। ढोलक किस प्रकार का साधन है? वाद्य यंत्र। 172। कंप्यूटर गेम किस युग की देन है? आधुनिक। 173। वीडियो गेम किससे चलते हैं? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जानकारी। प्रारंभिक वीडियो गेम मुख्यतः कंप्यूटर पर खेले जाते थे। आज वीडियो गेम कंप्यूटर, मोबाइल, गेमिंग कंसोल, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, टैबलेट आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर चलते हैं। 174। टेलीविजन किस क्षेत्र से जुड़ा है? मनोरंजन, उद्योग एवं ऊर्जा। 175। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? स्टील। 176। भिलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील। 177।
रूरकेला किस उद्योग से जुड़ा है? स्टील। 178। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का संक्षिप्त नाम क्या है? एनटीपीसी। 179। ओबरा किस ऊर्जा से जुड़ा है? तापीय ऊर्जा, थर्म एनर्जी। जानकारी। ओबरा तापीय विद्युत केंद्र ओब्राथर्म पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ कोयले से बिजली थर्म पावर बनाई जाती है। ये भारत के प्रमुख तापीय ऊर्जा केंद्रों में से एक है। 180। नरोरा किस ऊर्जा से जुड़ा है? परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। जानकारी। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रूरल एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। 181। कल्पक्कम किस ऊर्जा से जुड़ा है? परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। जानकारी। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। 182। बिजली उत्पादन के लिए कौन सा जल स्रोत प्रयोग होता है? जलाशय, रिजर्वोयर। जानकारी। जल विद्युत परियोजनाओं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में बांध दम बनाकर पानी रोककर जलाशय तैयार किया जाता है। जलाशय से छोड़ा गया पानी टरबाइन घुमाता है और उससे बिजली उत्पादन होता है। कृषि। 183। खेत जोतने का पारंपरिक साधन क्या था? हल। 184। सिंचाई का पारंपरिक साधन क्या था? ढेकुली। 185। पंप सेट किससे चलता है? पारंपरिक पंप सेट प्रायः डीजल इंजन से चलते हैं। आजकल पंप सेट बिजली इलेक्ट्रिक पंप सेट और सौर ऊर्जा सोलर पंप सेट से भी चलने लगे हैं। इनका उपयोग मुख्यतः कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है। 186। उर्वरक का आधुनिक रूप क्या है? यूरिया। 187। फॉस्फेट आधारित उर्वरक कौन सा है? सुपरफॉस्फेट। 188। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था? उन्नत बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स। जानकारी। हरित क्रांति की सफलता मुख्यतः उन्नत उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों के कारण हुई। इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि मशीनों ने भी अहम भूमिका निभाई। भारत में हरित क्रांति का श्रेय वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को दिया जाता है। 189। मत्स्य उत्पादन की क्रांति क्या कहलाती है? नीली क्रांति। 190। तिलहन उत्पादन की क्रांति क्या कहलाती है? पीली क्रांति। 191। उर्वरक उत्पादन की क्रांति क्या कहलाती है? भूरी क्रांति। 192। दूध उत्पादन की क्रांति क्या कहलाती है? श्वेत क्रांति। 193। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन।